गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग छुट्टियों में घर पर गए थे, छुट्टियों के बाद आप लौट चुके हो और जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सभी से कहना चाहते हैं, ये हमारे एमएल नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर हिम्मतपुर सई में सेक्शन ए की क्लास है। यहाँ पर ये सभी बच्चे हमारे नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक, अटल आदि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। निरंतर इनकी यहाँ पर तैयारी चलती रहती है और इस सेक्शन ए में वही बच्चे बैठते हैं जिनका हम फॉर्म फिल कराते हैं। तो हमारे एमएल नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर में हर वर्ष 80 से 90% हमारा रिजल्ट जाता है, क्योंकि हम पहले टेस्ट लेते हैं, उन्हीं बच्चों का फॉर्म फिल कराते हैं जो हमारे टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं। निरंतर सभी बच्चे हमारे यहाँ पर कंटिन्यू उनकी क्लास सुबह से शाम तक चलती रहती है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखाता भी रहता हूँ। अब ये हमारा नया सत्र शुरू हो चुका है इन बच्चों की तैयारी का, और आप देख रहे हैं प्यारे प्यारे हमारे बच्चे सभी बैठे हुए हैं। 20 तारीख के बाद इनकी ड्रेस भी आ जाएगी, प्रॉपर ड्रेस में और भी अच्छे लगेंगे। ये इनकी पूरी किट आएगी। तो समय ज्यादा खराब नहीं करके पढ़ाई स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और सब बढ़िया लग भी रहे हो आप, बिल्कुल खुश, एकदम बहुत अच्छे लग रहे हो। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाएं, पूछ लिए जाएं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कौन क्या बताएगा? कोई भी बताओ अपने शब्दों में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कौन बताना चाहेगा? हाँ बताओ लवली बेटा। सर, 1 से लेके अनंत तक सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 ... अनंत तक। तो बैठ जाओ। प्राकृतिक संख्या बहुत बढ़िया बताया, प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तब वो संख्या कैसी बन जाती है? नहीं, जिससे पूछा जाए। ऐसे तो पता है, मुझे सबको पता होगा, क्योंकि ये सेक्शन ए है, ये अपने आप में बहुत बड़ी क्लास है। हमारे एमएल नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर में सबसे टॉप क्लास है। तो जिससे पूछा जाए। अच्छा आप बताइए, यहां पर ठंड लग रही है, बाल नहीं है, फिर कैप क्यों लगाया है? हैं भाई, इसको हवा लगने दो, अच्छी अच्छी हवा आने दो। जब हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा, साफ रहेगा, मतलब तो हवा मिलती रहेगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2। कैसे, क्या कंडीशन होती है इसकी? वो स्वयं से और अन्य से और एक से करती है। स्वयं से, अन्य से 4। अभी तो 2 बताया था। अच्छा कंडीशन पे आई बात, अभी हड़बड़ा गए हैं थोड़े, क्योंकि इनकी टोपी उतारी थी। कोई बात नहीं, वही तो तभी तो हमने पूछा कंडीशन। कंडीशन बहुत जरूरी है। अच्छा आप बताइए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जो स्वयं से और एक से घटे उनको अभाज्य। अच्छा सबसे छोटी अभाज्य कौन सी होती है? 2। और अभाज्य संख्या बताइए। 2 3 5 7 11 13। 9 नहीं है? नहीं है। 9 क्या है? 9 अभाज्य संख्या, वो 3 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है। बहुत सुंदर। देखिए हमारे यही तो खासियत है, हमारे बच्चों को कोई भी मतलब भ्रमित नहीं कर सकता, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो आप बताइए, एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या? एक अंक की बड़ी हाँ 9। 10 नहीं है? 10 क्या है? 2 अंकों की। 2 अंकों की छोटी है। अच्छा 2 अंकों की छोटी संख्या है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी चीजें पता है प्यारे बच्चों। तो कल जैसे कि सवाल हमारे 11 तक हो चुके थे, आज 12वां करते हैं, और हो भी चुके हैं। कुछ बच्चों को नहीं आया हो समझ में, आज समझते हैं। तो जैसा कि निरंतर हम तैयारी कर रहे हैं अपने विद्या ज्ञान, सैनिक, नवोदय आदि प्रवेश परीक्षाओं की, प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं
कि एक दिन की मेहनत से आप सफलता नहीं पा सकते। निरंतर रेगुलर अभ्यास करने से ही आपको सफलता मिलती है। सवाल मैंने हमेशा कहा है, आपको आते हैं फिर भी कंटिन्यू करते रहिए नंबर बाय नंबर डाल के। और काफी बच्चे इन बातों को फॉलो करते हैं और उनको सफलता मिलती है। जो बच्चे फॉलो नहीं करते हैं बातों को, वो फिर पीछे रह जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें। गुरु आपको अगर बता रहा है कि इस दिशा में चलो, इस तरह से चलो, तो वैसे ही चलोगे तो आपको उजाला मिलेगा। चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? हम जानते हैं अच्छी तरह से कि 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? 9। 1 अंक की बड़ी से बड़ी 9 और छोटी से छोटी तो 1 होती है। और 2 अंक की 0 लगता चला जाता है और इसमें क्या होता चला जाता है? 9। बड़ी से बड़ी छोटी छोटी। अब हमसे पूछा क्या गया है? 4 अंक की। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी में हम क्या लगा देंगे? 4 बार 9 9। लेकिन क्या कह रहा है कि 88 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं? तो कोई चीज पूर्णतः विभाजित के लिए हम क्या करते हैं? भाग देके ही तो देखते हैं। भाई ये मैंने निकाल ली संख्या, अब मुझे ये भी तो पता हो कंफर्म कि ये विभाजित है या नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। देखिए कोई भी सवाल को रटने की कोशिश नहीं कीजिए, हमेशा सॉल्यूशन कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हर सवाल के मतलब आंसर रट लेते हैं, इसका ये होगा, इसका आंसर कभी नहीं। सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन किया हमने तो 1 बार गया भाग, तो घटाया, फिर घटाने पर कितना बचा? फिर 1 बार जाएगा, फिर हमने घटाया, कितना बचा? अब हमने देखा फिर 1 और बचा हुआ है, अब कितनी बार गया? तो अब हमें पहाड़ा तो आता नहीं है, नहीं आते किसी के पहाड़े, तो हम बना भी सकते हैं ऐसे करके। 18 एकम 88 एकम 88, 88 दूनी 88 तिया 88 4, ऐसे करके गुणा कर करके पहाड़ा बना भी सकते हैं। और दूसरी चीज, इसका जो हमारा 2.5 अंक है उसमें से हम इसके गुणा करके देख लेते हैं। 8 तिया 24, 8 तिया 24, ठीक है ना? और 8 चौक 32, 32 ज्यादा हो रहा है क्योंकि 31 है, तो 3 बार हमें मालूम है जा सकता है, तो 3 बार हमने यहां लिया और 3 का दोनों में मल्टीप्लाई। दोनों में क्यों? क्योंकि हमें 3 का पहाड़ा बनाना है, ठीक है ना? तो पहाड़ा बनाएंगे 33, 24 के 4, 33 24 और 33 24 और 264। अब हमने देखा अगर हम इसमें 264 को घटा दें, घटाने पे क्या बच रहा है? 55। तो ये 55 जो है इस संख्या में एक्स्ट्रा ही तो है। अगर ये यहां पर नहीं होते तो मेरा पूरा पूरा विभाजित हो जाता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको इसमें से निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना। और घटा दिया मैंने, कितना बचा? तो ये जो संख्या आई उसी को मुझे ऑप्शन में देखना है। तो कौन सा ऑप्शन? चौथा। अब ये जो मैंने सवाल किया है कंफर्म करने के लिए आप एक बार फिर से चाहे सवाल में भाग दे सकते हैं, एक बार और। अब भाग देंगे तो क्या बचेगा? 0 शेषफल। अब शेषफल नहीं बचेगा, तो इसका मतलब पूर्णतः विभाजित है। देखिए मैंने हमेशा कहा है बात एक सवाल की नहीं है, एक सवाल से आप 1000 सवाल कर सकते हैं। पहले एक सवाल को आपने बिल्कुल अच्छे से समझा हो। बिल्कुल इसी तरह से आगे का नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों 13वां। जल्दी से हाथ खड़ा करेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 95 से पूर्णतः विभाजित हो। बहुत बढ़िया, गुड गुड, बहुत अच्छे बच्चों, क्या बात है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से देखो कितने बच्चों ने हाथ खड़ा किया, बहुत अच्छा लगा। विद सॉल्यूशन के देखूंगा अभी मैं कॉपी पे, आपने कर लिया? अभी सॉल्यूशन अभी बुला रहे हैं आपको। अब इसमें भी बिल्कुल सेम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 9999 होती है, लेकिन क्या ये 95 से है? तो उसका 95 से अभी जैसे हमने भाग दिया
वैसे करके भाग देते हैं। तो भाग दे दो प्यारे बच्चों। तो भाग दिया, एक बार जा रहा है और फिर घटाया, 4 बचा और आगे का उतारा ले लिया। अब ये 49 है और जो 55 है, ये तो बहुत छोटा है, भाग नहीं जाएगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान दें, एक 0 लगा करके तब आगे की संख्या को उतारते हैं। और अभी जैसे मैंने बताया, इसका 2.5 अंक और इनके 2 अंकों का गुणा करके देख लेते हैं। 9 पंजे 45, ठीक है ना, और 9 छिक 54 ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार करेंगे? 5 बार। और 5 का हम दोनों में करेंगे। 5 पंजे 25 के 5, 5 निम 45 और 47। इसमें क्या ज्यादा है? क्या ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 24। अब जो चीज ज्यादा है उसमें, उसको हम किस में से निकाल देंगे? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से निकाल के फेंक देंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन करना है, फिर बोल रहा हूं मैं, अभी मैं चेक भी करूंगा, हर बच्चे का नंबर बाय नंबर कॉपी पे सॉल्यूशन होना चाहिए। कोई बच्चा आलस नहीं करेगा बिल्कुल भी। और जिसने कहा कि ये तो आते हैं, पहले कर लिए, अब क्या करेंगे, कॉपी भरेंगे, क्या फायदा, आलस नहीं करना है बिल्कुल भी, A to Z। अब ये घटा दो, इसमें से घटा दो। अब कौन सी संख्या आ रही है? कौन सी आ रही है? ईमानदारी से किसका सही नहीं था? किसका सही नहीं था? ईमानदारी से, वाह, सभी का सही था, गुड। अगले और बढ़ते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं 14वां सवाल। तो 14वां सवाल कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए जो 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। हैंड डाउन। जैसे कंटिन्यू अभी मैंने सवाल आपको समझा दिए, तो मुझे 1-2 चेहरा ऐसे लग रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आया, उनको मैं बुला रहा हूं। अब पता तो लगे, हैंड डाउन पर, हैंड डाउन, क्योंकि मुझे चेहरा पता तो लगे कौन सा नहीं। आ जाओ, ऐसा लग रहा है कि डर डर का माहौल है। चलिए करके दिखाइए फटाफट। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछिए। हाँ बताओ जल्दी से। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। करो। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछिए। 15 से देना है। अंदर जीने 90। यहाँ 9 बचा। 15 से 90। विशेष बचा। अब इसमें से बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पर बच्चे हमारे लिख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए गुड, बहुत सरलता से सवाल निकाला। तो गणित की भाषा को समझना बहुत जरूरी है और बच्चों को अच्छा भी लगता है कि बोर्ड पर आकर के वो सवाल करते हैं, क्योंकि वही बच्चे कर पाते हैं जो निडर हो चुके हैं, जिनको आता है, जिन्होंने रिवीजन किया है। 15वां सवाल फटाफट। 4 अंकों की लघुत्तम। लघुत्तम मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी। इसको मैं समझाऊंगा, पहले आप करते रहिए, जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए और समझिए। 4 अंकों की लघुत्तम 1, 2, 3 और जो 4, ये 4 अंकों की छोटी छोटी तो हो गई, लेकिन क्या कह रहा है कि 82 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो करके देख लो, 82 से करके देखा हमने, एक बार जा रहा है और घटाया हमने तो 18 बच रहे हैं। आगे 0 उतार लिया, 0 उतारने के बाद फिर से मैंने देखा कि 2 बार जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और बच रहा है क्या? शेषफल 6 और 16। कितना बच रहा है? 16। देखिए बड़ी से बड़ी में हम क्या करते थे, उस चीज को उसमें घटाते थे। यहां पे छोटी से छोटी पूछ रहा है, अब यहां पर घटाएंगे नहीं, यहां पे हमें जोड़ना है, लेकिन इसको नहीं जोड़ना है। किसको जोड़ना है कि हमारे कितनी चीज है। तो 82 में से 16 को घटा करके जो वैल्यू आएगी उसको जोड़ना है। क्लियर? तो घटा दो, कितना बचा? 6 और 66। कितना बचा? 66। तो अब जो हमारी संख्या पूछी है तो कितनी हो जाएगी?
1066 82 से दोबारा करके देखेंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देख लो 82 एक कम 82, कितना बचा 4 और 24 और 6। अब कितनी बार चला जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6 3 24। देखो कहीं शेषफल बचा 82 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऐसे करके हमें इसमें से ये घटाने की प्रक्रिया को अच्छे से सीखना है। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? क्लियर हो रहा है? पीछे मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे कर नहीं रहे हैं, अभी हम चेक करेंगे। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे। 16वां सवाल आपके डिजिटल बोर्ड पर आ चुका है और मैं किसी को बुला भी चाहूंगा क्योंकि ये उसी तरह से है। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या पूछी है, 5 अंकीय। किस किसने कर लिया? बहुत बढ़िया। पीछे से ही बुलाऊंगा मैं अब। चलो आ जाओ, क्योंकि मैंने समझा दिया है। अब देखते हैं। हाँ, जल्दी से स्पीड से करो, साफ साफ। देखिए बहुत जरूरी है कैलकुलेशन आपको आना। आप बैठ के कर लेते हैं, बैठने के बाद आप बोर्ड पे कर पाते हैं या नहीं? सभी बच्चों को तो रेगुलर नहीं बुला पाते हैं, लेकिन हमें पता है कौन कौन से बच्चे कर लेते हैं, उनको ही ज्यादातर मौका देते हैं। तो इसलिए सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा जल्दी करके हाथ खड़ा किया करें, जिससे मेरी निगाह में आ सको कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी का यही था आंसर। ईमानदारी से किसका नहीं था, किसका नहीं आया था? अपने आप खड़े हो जाओ, मुझे शक्ल तो दिखा दो किसका नहीं आया। सभी का आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है। देखिए अभी मैंने फॉर्मूला का रिवीजन कराया था, बहुत बढ़िया। अभी मैंने जैसे बता दूं थोड़ा सा, बहुत सुंदर। जैसे कि मैंने कहा था आपसे के प्रथम n गुर्जों का योग पूछा जाता है क्या इसका तरीका? मतलब 6 के प्रथम 5 गुणज। अब 6 के प्रथम 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, ऐसे करके जो टेबल पढ़ते हैं 6 पंजे 30, इन सबका योग करना होता है, इन सबका योग करना होता है। जैसे कि 3 बार 6 तिया 18, 6 चौक 24, इन सबका योग बताना होता है। लेकिन अब हम इनका योग बताएंगे तो टाइम लगेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है कि जल्दी निकाल लें। के एन 2, ये के क्या है? के जिसका पहाड़े का पूछा जाता है और जितनी संख्या तक पूछी जाती है एन। क्लियर हो रहा है? अब बस उठा करके उसमें रखना है, आपको रख दीजिए। तो 6 इंटू 5, 5 प्लस 1 बटे 2। अब देखिए ये तीनों चीजें गुणा में है, तो हम चाहे तो यहीं से काट भी सकते हैं। और 3 5 15 और या 5 और 1 6 और 15 छिक, तो ऑप्शन मेरा पहला। इसी तरह का सवाल आएगा, देखते हैं कौन बच्चा करेगा। 18वां सवाल, 18वां सवाल। चलो आ जाओ। देखिए सबसे हमारे सेक्शन बी में सबसे छोटा बच्चा है, इसको स्टूल की जरूरत पड़ती है उठाने के लिए, लेकिन इसका मैथ बहुत अच्छा है। और मैथ अच्छा जब है क्योंकि इसने निरंतर मेहनत की है, निरंतर ये सवालों को करता रहता है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी बच्चा, अरे पहले करने तो दो, करो बेटा। 13 के प्रथम 7 गुर्जों का योग करो तुम सूत्र लगा करके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
जल्दी जल्दी करो भाई। अब निकटतम कौन सा है इसमें? निकटतम, निकटतम देख लो कौन सा होगा निकटतम। बस, बात सही, बिल्कुल सही। जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस चेक करना है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। देखिए, बहुत जरूरी है भाषा को समझना। भाषा क्या कह रहा है कि निकटतम, निकटतम में हम यहां पर जाएंगे नहीं क्योंकि 4 का लॉस होगा, हमें 4 की हानि होगी एक तरह से। लेकिन एक जोड़ने पर, ज्यादा नहीं, एक जोड़ना पड़ेगा तो 65 पे जाएंगे। निकटतम मतलब होता है कि हमें किसके पास जाने में कम मेहनत करनी पड़ रही है, कम खर्चा। आगे का सवाल, 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। आवाज नहीं, हाथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं पहले बोलता हूं, जो बच्चे शोर मचाते हैं उनको मैं मौका नहीं देता हूं, और जो शांति से अपना सवाल कर रहे हैं, हाथ खड़ा करते हैं, उनको ही ज्यादातर मौका देता हूं। लेकिन पहला सवाल मैं ही समझाऊंगा क्योंकि इस तरह का आएगा तब आपको बुलाएंगे। 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब हम 1 से 25 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लगेगा। उसके लिए हमने एक सूत्र तैयार है हमारा, और सूत्र है हमारा n+1/2। और n क्या है? n जो भी हमारी संख्या है वो n है, ठीक है। अब n की जगह पे हमें क्या रखना है? 25। तो 25 और कोष्टक में 25 और 1 जोड़ लेंगे बटे 2, और 25 इंटू 26 बटे 2, और 2 का भाग दे दो कितनी बार? 13 बार। और 13 का 25 में मल्टीप्लाई, और 13 पंजे 65, 6 बचे 13 दूनी 26, और 26 और जोड़ लो 325। कैलकुलेशन पर बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। और मैं देख रहा हूं 1-2 बच्चों को मैं बुलाने वाला हूं जो ज्यादा ही उद्यम कर रहे हैं। मैंने कहा आपको आता है, फिर भी हमारे विद्यालय की गरिमाओं को बनाए रखें, शांति रखें। बिल्कुल मेरी निगाह में सब है, बात कर रहे हो, पूरा दिन पड़ता है आपके लिए बात का। अभी हम आए हैं तो हमारे साथ सवालों का कीजिए जल्दी जल्दी। समझ में आ रहा है? 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। आ जाओ लवली बेटा, मैं बुलाऊंगा ही नहीं क्योंकि मुझे दिख रहा है साफ आप लोग बहुत, गर्ल्स हमारी बहुत शांति से सवाल करती हैं और हाथ भी खड़ा करती हैं क्योंकि सॉल्यूशन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। कभी कभी, बहुत बढ़िया, बैठो, सिट डाउन। देखिए कभी कभी वो बस ओनली आपसे पूछ रहे हैं कि उसका प्रयोग करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन इन्होंने आंसर भी बताया कि आंसर 820 होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। बहुत ही बढ़िया सवाल, ज्यादातर इस तरह के सवालों को एग्जाम में देखा गया है। अभाज्य, अभाज्य की कंडीशन बताई थी मैंने, 1 से और स्वयं से ही विभाजित होती हैं संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं को हम क्या करेंगे? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लिखेंगे और जोड़ेंगे, लिखेंगे और जोड़ेंगे। पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या शुरू होती है 2, और उसके बाद 3,
5, 7, 11, 13, 17, 19 और अब इनको हम जोड़ना है। इकाई को इकाई के साथ जोड़ लो तो 2 और 3 5 और 10 17 और 18, 17, 18, 18 और 3 22, 22 और 29 और 7 कितना हो गया 37 और 3 4 5 6 7 77। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, समझ में आया? प्रथम 10 बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवाल। सम संख्याओं का योग। सम हम जानते हैं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है क्या कहलाती हैं? सम। अब इसमें भी हम प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, प्रथम 10 पूछी हैं, उनको भी हम अगर ऐसे चाहें तो जोड़ करके कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, हमें जरूरत ही नहीं है। हमें सीधे सीधे इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका सूत्र होता है, कभी कभी हमें सूत्रों को याद करना पड़ता है जल्दी करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में काफी सवाल होते हैं, इतना जगह मतलब नहीं है हमारे पास, तो सूत्रों का प्रयोग करके कर सकते हैं। एन क्या है हमारी 10, तो 10 10 प्लस 1 10 बराबर 110। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 12, वहां पर सम था, यहां पर विषम है। अब विषम के लिए हमें यह नहीं कि इसमें भी हमने सम वाला सूत्र लगा दें, नहीं। विषम के लिए हमारे पास अलग है, वो है एन स्क्वायर। हमने जो वर्ग आपको याद करे हैं उनका यूज यहां पे हो जाता है। 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 इंटू 12 144। सवाल नंबर 24, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। कभी कभी बहुत सिंपल सवाल आ जाते हैं, बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हो। और कल भी मैंने देखा और आज भी देख रहा हूं, जो 1-2 बच्चे हैं ना, सब समझ रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। मैं सवाल के साथ पीछे भी देखता हूं, मेरी सब निगाह में है कौन डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को, क्योंकि हमारे कुछ नए बच्चे भी आए हैं, इसलिए हमें कंटिन्यू सही से समझाने दीजिए और रिवीजन कराने दीजिए। आपको आता है आप अपनी कॉपी पे कीजिए, नहीं पढ़ना है क्लास से बाहर जा सकते हैं, लेकिन शोर नहीं। जैसा मैंने रूल बना रहा हूं उसी रूल से रहो। हाथ खड़ा करना है आपको और नहीं करना है बैठे रहो। लेकिन बच्चों को, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और नए बच्चे भी हैं, उनको समझाने दो। समझ में आ रहा है? तो आगे जो सवाल है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। अभी हमने अभाज्य संख्या की फिर से बात करते हैं। एक से और जो स्वयं से ही विभाजित होती है वो कैसी होती है? अभाज्य संख्या। तो प्रथम 10 की बात बोल रहा है। प्रथम 10 संख्या हम बात करेंगे तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरह से चलते जाएंगे। लेकिन हमसे पूछ रहा है गुणनफल, तो हमने 2 तिया 6 आ गया इन दोनों का गुणनफल, और 6 पंजे 30। तो 30 देखा, यहां पर इकाई अंक हमारा क्या हो गया? 0। तो जब इकाई अंक 0 है, कितनी भी बड़ी संख्या से हम गुणा करें उसका क्या होगा? 0। आ रही बात समझ प्यारे बच्चों? हमेशा ध्यान रखना कि 0 वो संख्या है जो 1 लाख 1 करोड़ को भी 0 बना देती है। ठीक है ना? हमेशा भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 ये कह रहा है, बहुत सिंपल है ये तो, को 7 से भाग देने पर भागफल पूछा है। ये तो सिंपल पूछ लिया। आ जाओ बेटा, देखो सबसे पहले हाथ खड़ा किया था, इसका मतलब कर लिया। जल्दी से करिए, इस पे खड़े हो जाओ।
आराम से आराम से, चलो ऐसे ही कर लो। टूट ही गया। देखिए अभी डिजिटल बोर्ड पे बाजे बाजे बच्चे पेन नहीं यूज कर पाते हैं, तो उनको हम निरंतर बुलाते हैं जिससे वो समझें। जल्दी जल्दी करो। देखिए बहुत जरूरी है ऐसे सवालों को सही से करना। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कैसे कि इसमें जब भाग नहीं जाता तो जीरो लगाना पड़ता है। इससे पहले भी समझाया था, इसलिए मैंने बुलाया। इस बच्ची ने बहुत अच्छा होमवर्क भी किया था और फर्स्ट भी आई है, बहुत अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं। 26वां सवाल, फिर से 26वां सवाल में भी भागफल पूछ रहा है। फिर से मैं बुलाऊंगा, फिर से मैं बुलाना चाहूंगा। पीछे से आ जाओ, हाँ जल्दी आओ, आगे जल्दी आओ, जल्दी आया करो। देखिए चाहे पीछे बैठो चाहे आगे बैठो, आप में पढ़ने की क्षमता है। आप किसी भी कोने में बैठ करके होशियार हो सकते हैं, और चाहे आगे बैठ जाओ होशियार नहीं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है। इसको बहुत दूर से आप देखेंगे फिर भी सवाल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। कोई बात नहीं, हम मिटाल देते हैं। बड़ी हंसी आ रही है, क्या बात है। अभी ये बच्चे धीरे धीरे सीख रहे हैं, कोई बात नहीं है। आठ सही से बनाना सीख लो, ठीक है। जाओ। देखिए कभी कभार कुछ चीजें बदलना चाहे बदल नहीं पाते, जैसे हो वैसे ही रहते हैं। तो अभी ये 8 बनाना है, ऐसे सीखे, अभी ऐसे सीखना है, जल्दी से सीखे नहीं है। तो बदलाव कीजिए, ठीक है। हाँ बदलाव कीजिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बदलाव होते हैं। तो समझ में आ गया कितना आ गया आंसर? आंसर नंबर दूसरा। चलिए 26 सवाल हो चुके हैं, समय भी आपका बेल लग चुकी है, नाश्ते का समय हो चुका है। कंटिन्यू। और चलिए चलिए, जाओ जाओ जाओ, जाइए जाइए। चलो चलो जाओ 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 जाओ, वहीं रख दो, वहीं रख दो। जाइए जल्दी नाश्ता करके आइए। नमस्ते, नाश्ता करके आइए जल्दी। जाओ जाओ जल्दी जाओ।